पिछवाड़े में डाल दूं तो कैसा लगेगा? आप क्या कह रहे हो? पाकिस्तान से लड़े, बांग्लादेश से लड़े, चाइना से लड़े, किस किस से लड़ोगे? पहले ऐसे दोगलों से लड़ो। अरे दोगला था हमारा देश का बच्चों की भारत के लोग बन गए। ये कितना है? 5 है ना? 5 है ना? प्रधान मेरे ऊपर न देखा, वही जवाब नहीं कि खून के बदले में हम तुम पाकिस्तानी हो कि हिंदुस्तानी? वही ने जवाब पाकिस्तानी दिया। यार ये ममता के कहर से दिल्ली आया हुआ है, ये बांग्लादेश से। ऐसे लोग और देखिए, आपने भी देखी होगी वो वीडियो, उनके पास एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस कम पड़ गई है, वो ट्रैक्टर के ऊपर लाशें ले जा रहे हैं और गधों के ऊपर ले जा रहे हैं। कहोगे तो मैं दिखा देता हूँ फोन में आपको। गधे के ऊपर, और गधे के ऊपर जा रहे हैं, बताओ। और ये भारत से मुकाबला करेंगे। कहते हैं सिंध की नदी का पानी, सिंध का पानी जब खोलेगा, सिंध का पानी जब खोलेगा, पाकिस्तान में बैठा वहां का मुख्य प्रधानमंत्री भी जय श्री राम बोलेगा। अब पानी के लिए लेटर भेजना शुरू कर दिया इसने। अब कह रहा पानी दे दो। तुम्हें लगता है मोदी जी इतनी आसानी से देंगे? मना कर दिया उन्होंने। हाँ, पीओके दो, फिर थोड़ा छोड़ते हैं, लेकिन 80% तो अब भी नहीं देंगे, 20% दे देंगे। उन्होंने लिख दिया कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। हम तो कह रहे हैं बह नहीं सकता ना, पीओके दे दो। कौन मना कर रहा है? 20% दे देंगे भैया। हमारे भारत में भिखारियों को भी बहुत दान दे दिया जाता है तरस खा करके। तुम तो उनसे भी कहीं गुजरे हो। हमारी सेना में तो कुत्तों का सम्मान है कि वो भी देश की सैन्य रक्षा के अंदर काम आ जाते हैं, ये उनसे भी गए गुजरे हैं। शाहिद अफरीदी जम के जश्न मना रहे हैं। उसको टिकट चाहिए ना, उसको टिकट चाहिए। यहाँ भी एक पहलवान बिटिया थी, जंतर मंतर पे बैठ गई थी आकर के, हाय पहलवान प्रताड़ित, हाय पहलवान प्रताड़ित। टिकट मिली, इलेक्शन जीती, अब ना पहलवान प्रताड़ित हो रहा है, ना उसके साथ कोई ऐसी अभद्रता हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, सब खत्म। अभी एक ठिया सिंह राठौर रो रही है, छाती पीट गए। उसमें भी टिकट चाहिए, उनको भी टिकट मिल जाएगा, शांत हो जाएंगी। लोकतंत्र में सबको अपनी बात, अरे महोदय, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन बात रखिए, सेना पे सवाल मत पैदा कीजिए, सेना पे प्रश्न चिन्ह पैदा मत कीजिए, भारत के अस्मिता पे सवाल मत पैदा कीजिए। भारत के गौरव पे अगर सवाल पैदा कर रही है तो कहीं ना कहीं आप देश की गद्दार है, इस बात को याद रखें। सिंदूर नहीं लगाती, सिंदूर का क्या पता चलेगा उसको? नया सिंह राठौर को देखा सिंदूर लगाते? आधुनिक लेडीज है वो। आधुनिक ऐसी लेडियों ने देश बर्बाद कर रखा है, ऐसे लोगों ने देश बर्बाद कर रखा है जो सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे हैं। आपको मोदी से कहना, मोदी से पूरा देश सवाल कर रहा था। आप मोदी से पूछो ना, आपका देश का प्रधानमंत्री, आप नहीं पूछो कौन। लेकिन आप मोदी से पूछते पूछते देश को पॉइंट आउट कर रहे हो। आप देश की सेना से पूछ रहे हो, सबूत दो। हैं? जैसे वहां के रक्षा मंत्री से पूछा पाकिस्तान के, आपने भारत के 4 रफेल गिरा दिए, वो बताओ कहाँ है? कह रहा सोशल मीडिया पे चल रहा है। अबे वो रफेल अपने आप आ गए थे, उसमें बंदे भी तो थे, उनकी लाश ही दिखा दो। तो वो जैसे बेवकूफ वहां पनप रहे हैं, ऐसे ही भारत में भी कहीं है, ना आता ना पता ना शता, बस बोल देना है। 519 रुपए इसके अकाउंट में थे, 500 तबले वाला ले गया, 19 रुपए में इसने कपिल सिब्बल अपॉइंट कर लिया केस लड़ने के लिए। बताइए। देखिए, सबसे पहली बात ये है ना कि ये आधुनिकता का मतलब ये नहीं होता है कि आप नंगापन करिए, ठीक है, और ये आधुनिकता के नाम पे नंगापन करने का काम कर रही हैं। और एक बात बताइए महोदय, ये बोल रही थी कि मेरे भी परिवार से मेरा भाई फौज में है, मेरे मामा फौज में है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब मामा आपके फौज में है तो एक बार मामा को फोन लगाइए, पूछिए कि ऑपरेशन सिंदूर सही है या गलत है। मामा फौज में तो मामा से पूछिए, भाई फौज में तो भाई से फोन लगा के पूछिए, ठीक है। ये क्या समझेंगी? सिंदूर का मतलब तो इनको पता ही नहीं है। इन्होंने वही सुना होगा शाहरुख खान वाला कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत आप क्या जानो रमेश बाबू, लेकिन इनको नहीं पता है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तानी पिल्लो। ये मोदी जी बोलते हैं। और ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत 2 भारत की बेटियों ने दिखाया, व्योमिका सिंह और उसके बाद से सोफिया कुरैशी ने, ठीक है ना। ये दिखाया एक चुटकी सिंदूर क्या होती है। और वो कीमत इतनी भारी है कि जहाँ पे पाकिस्तान का परमाणु हथियार रखा था, परमाणु बम रखा था, वहाँ पे ब्रह्मोस गिर गया। तो इस बात को याद रखें। पाकिस्तान से नया सिंह राठौर पूछ ले कि पाकिस्तान के दिल में भी जब खोट दिखाई देगा, सपने में सोए हुए भी उसको ऑपरेशन सिंदूर दिखाई देगा, क्योंकि डर और खौफ को हमने दूर बिठा के रखा है। दिल्ली की गद्दी पर ऐसा शेर बिठा कर रखा है जो घर में घुस के मारता है। सुनिए, कायरन लेडी की तो बहुत 3 दिन 4 दिनों से मैं सुन रहा था कि बहुत कायरन लेडी की बात हो रही थी। कायरन लेडी अरे कायरन लेडी कैसे, जो 93,000 सैनिकों को वापस भी दे दी और अपने 55 सैनिक वापस लेके नहीं आई, तो वो कायरन लेडी है। ड्रोन गिरा था ना टर्की ने जो भेजा था पाकिस्तान से, उसकी रिफल पीछे खड़ी है, बोली जा रही है। ये ड्रोन की भाई साहब, वही शेर तो बॉर्डर पर खोज रहा है कि आ जाओ, कोई हाथ लगा के चले जाए। मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान दिया, हमारा भारत के लोगों नहीं दिया, तो वही जवाब अब खोज रहा है। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अंडा काला पड़ गया, देख लो, पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया, मेरा क्या हुआ, अंडा काला पड़ गया। पत्रकार बोलता माइक कितने का आएगा?
कितने का है? ये मोर के इनके पिछवाड़े में डाल दूं तो कैसा लगेगा? ये जब भारत के अगर सेना पे सवाल उठेगा तो ये आपका स्नाइजर माइक मोर के इनके पिछवाड़े में डाल दूंगा मैं 2 मिनट में। ये गद्दार है, ये देख लो ना। आप क्या कह रहे हो? पाकिस्तान से लड़े, बांग्लादेश से लड़े, चाइना से लड़े, किस किस से लड़ोगे? पहले ऐसे दोगलों से लड़ो। अरे दोगला तो हमारा देश का बतो कि भारत के लोग बन गए कि तो लड़ाई के बारी आ गया तो प्रधानमंत्री की आवाज नहीं उठ रहा, चुप्पे क्यों बैठे थे? आपकी तुम्हारी नहीं उठा, प्रधानमंत्री आज तक अभी नहीं खा के बैठे गए। अभी वही बॉर्डर पर पाकिस्तान धीरौनी धीरा दे पाकिस्तान का अंदर घुस के हमारा नहीं दिखाई देता। आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। मुझे बात क्यों करें? 4 घंटा ने वो पाकिस्तानों ने बॉर्डर पर खुशी मनाए और 4 घंटे इंतजार करे कि आके रुकवा दे। प्रधानमंत्री नहीं गए, इनकी जबान बंद हो गया। सारा नेता ये कितना है भाई? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? प्रधानमंत्री प्रधान मेरे ऊपर न देखा, वही जवाब नहीं दी कि खून के बदले में हम तुम पाकिस्तानी हो कि हिंदुस्तानी? वही ने जवाब पाकिस्तानी दिया। यार ये ममता के कहर से दिल्ली आया हुआ है, ये बांग्लादेश है। ऐसे लोग, एक मिनट, ऐसे लोग ना पाकिस्तानी होते हैं ना हिंदुस्तानी होते हैं, ऐसे लोग वाले होते हैं। बताओ यार, तुम्हें ये नहीं पता 9 जगह ठोका इन पाकिस्तान को नहीं दिखाई देता आपको? ये बच गए ना, 10वां यही था। ये हमारा दिखाई दिया कि ये 18 दिन हो गया तो प्रधानमंत्री अभी अपने देश से गए नहीं। ये बिहार क्यों भाग गए? ये बिहार क्यों भाग गए? हमला ठोका 2 क्यों गए? योगी बाबा का, एक मिनट, ये योगी बाबा का बुलडोजर मंगाऊं क्या? योगी बाबा का बुलडोजर मंगाऊं अभी? मंगाऊं बुलडोजर? ये में हो गया। ये बताओ राजनीति बना रहे हैं बिहार के, मारेगा नहीं से। पाकिस्तान ने कैसे जवाब दिया? आपको कैसे लगता है कि पाकिस्तान ने तो साला एक भी जगह कुछ नहीं जवाब नहीं दे पाया? जब मोदी बनी एक मिनट, ये देखो, अब्बू आ गए, तुम्हारे अब्बू आ गए, तुम्हारे अब्बू आ गए, तुम्हारे अब्बू आ गए। यही पप्पा जाकर हाथ हिला दिया। हमारा प्रधानमंत्री नीचे झुक गया। अरे अमेरिका का पास हाथ क्यों झुका? माफी क्यों मांगा? अरे मोरा तो सीना पर लड़ता, नहीं लड़े। जवाब लो इनको से। ये फुलझड़ी बताएगी, ये चाइना की फुलझड़ी बताएगी कौन लड़ा कौन नहीं लड़ा। ये सरकार इशारा पर चलती है, जवाब पर नहीं चलती है। ये इशारा पर चला रहे हैं। किससे माफी मांगी? ये बेटा पैदा होता ही मूर्ख था, ये अभी अभी असर हुआ है। बताओ दिल्ली के रेखा पर पूछो ने, ये दिल्ली के रेखा पर पूछो कि 2500 के वादा पर एक सिलेंडर नहीं मिली। लो सिलेंडर दिलवा देता हूँ। प्रधानमंत्री चूड़िया पहन लो, चूड़िया, ये चूड़िया पहनने का बारी आ गया। इनसे पूछो सिलेंडर बोलेंगे, झूठ फैला रहे हैं। क्या सच क्या है? ये झूठ फैला रहे हैं। सच क्या है? ये झूठ फैला रहे हैं। सच क्या है? सच क्या है? तो बताओ कि नाम पूछ के मारल गया तो गई प्रधानमंत्री सऊदी। हमारा नाम पूछ के किसने पूछा? तो पाकिस्तानी ने मारे। पाकिस्तान को घर में घुस के मारा नहीं मारा? ये जीजा था वो जो आए थे, उन्हीं का समर्थन बना दिया। जीजा तो जमात तो बना तो दिया कि जाके रोकवाना था, क्यों नहीं रोकवाए? अंदर घुस के मारा नहीं मारा? पाकिस्तान में अंदर घुस के मारा नहीं मारा? तो गए नहीं, सवाले ने उठाए तो गए कहाँ से? अरे घर में घुस के मारा रखा है। ये बिहार के वोट पर राजनीति बना रहे हैं। ये झूठ बोल के ये देश के क्या घुमरा बना रहे हैं। ये पता है क्या है? ये लोग अरे जवाब दे दिया, जवाब। आप समझ सकते हैं कि इनकी डॉक्यूमेंट चेक होनी चाहिए कि ये पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी है। नहीं, मैं आपको बोला इनको भारत से प्रेम नहीं है। इनके एक बात में भी भारत के लिए 1% प्रेम झलका हो तो मैं इस तरह के लोग हैं। ये बंडल में स्लीपर सेल बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जो इनकी मानसिकता है। इनको एक का बंडल दे दोगे ना, ये भारत के अंदर ही बता देंगे इंडिया गेट पे कितनी पुलिस होती है, लाल किले पे कितनी होती है। ये स्लीपर सेल का काम करते हैं, बाहर से नहीं आते। ये जो पहलगांव में जिन्होंने मुखबरी करी ना जाके कि आर्मी है या नहीं है, सही बात कह रहे हैं आप। ये वही लोग हैं। एक मिनट, ये अगर आपका माइक जो है ना 2600 का नहीं होता ना, 26 लाख का भी होते तो साले के पिछवाड़े में दे दूं? दो मैं कुछ भी बुलाओ साले को, दो दे दो, साले को ऐसे के आदमी मेरे सलाते का 1000 रुपए कमाते गरीब लोग। मेरी 3 लड़की जवान है तो मेरे सारे 500 रुपए सब कमा रहे हैं। ये लोग तो वास्तव में यहाँ रहने नहीं चाहिए।
क्या देश की लग है ही नहीं है? मैं कह तो रहा हूँ ना, जूते ऐसे लोगों को मारो, जूते ऐसे लोगों को मारो, ये देश के लिए नासूर हैं। बाहर से कोई नहीं आ रहा, पहले देश में जो गद्दार है इनको तो निपट लो। पंजाब से 2 लोग पकड़े गए, तभी जो है पाकिस्तान का जो हाई कमीशन से एक व्यक्ति को भेजा गया। यही तो लोग हैं जो देश की गद्दारी कह तो रहा हूँ ना, निकालो जनता के सामने, जैसे योगी बाबा करते हैं ना कार्रवाई, पूरा नंगा करके घुमाते हैं पूरी क्षेत्र के अंदर, और एक एक जन को उसकी शक्ल पता चल जाती है, उससे तगड़ा काम करो। स्कीम लेके आए हो, इनको बरमोस मिसाइल पे बांधिए, ठीक है, और बांध के ये लोग जहां जाना चाहते हैं, टर्की जाना चाहते हैं टर्की भेजिए, पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान भेजिए, लेकिन इनको बरमोस मिसाइल पे बांध के भेजिए। इतना बोल पाएंगे? अरे ये यहाँ पर भी अभी क्यों छोड़ दिया मैंने, क्यों छोड़ दिया? आधा पिया होता, आधा मरा था, मारता मर जाता बिना बात के, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता पाप कमाना, लेकिन अगर इन लोगों की मानसिकता देखिए आप यही देख लो ना, मोदी को तो कोसने के लिए ये लोग आ जाते हैं, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो यही करेंगे ना, ये झंडा उठाने वाले क्या पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी से आए थे क्या? पाकिस्तान का झंडा उठा रहे थे, इसी देश के थे ना। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के ईरान, इराक, सऊदी से कोई आया था? इजिप्ट से आया था? नहीं ना। 57 इस्लामिक कंट्रियों से कोई आया था? यहीं के थे ना। ये जिन्होंने 5 लाख लड़कियों की शादियां पाकिस्तान में करी है, बाहर से करी है, दुबई की ना अपनी लड़कियों की करी है, भारत के ही लोगों ने करी है ना। तो आप इनसे क्या उम्मीद लगाओगे? जिन्होंने आतंकवादियों के लिए सुरंगें बना रखी थी कश्मीर में अपने घरों में, ये बाहर से नहीं आए थे, ये भारत के ही थे। तो अब आप ये सोचो, आप किस पे भरोसा करोगे, किस पे नहीं करोगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये देखिए महोदय, ये वही लोग हैं जिनको भारत से रत्ती भर प्रेम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अपना अब्बू मानेंगे। ये वही लोग हैं जिनको भारत से रत्ती भर प्रेम नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन को अपना अब्बू मानेंगे, ठीक है। आप एक बात बताइए, कैसे सवाल पे सवाल पैदा कर रहा था सेना पे, सरकार पे। इसने एक बार भी बोला कि भारत की सेना ने जो किया बहुत अच्छा किया? नहीं बोला, लेकिन पाकिस्तान के सेना का गुणगान कर रहा था। आप देखिए महोदय, ऐसे लोग भारत के लिए कहीं ना कहीं नासुर का काम करते हैं और घाव बनने का काम करते हैं। ये कैंसर है, और इन्हीं कैंसरों को बरमोस मिसाइल ठीक करता है, ठीक है। और इन्हीं के पिछवाड़े में एक बरमोस मिसाइल दे देना चाहिए था। सारा काम ये जो लोग हैं, जिस तरह के लोग हैं, इनको चिन्हित करना चाहिए। सरकार और एजेंसी का भी काम है कि देखे कौन लोग हैं जो देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिए, किसी को कीजिए ना कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि सरकार और एजेंसी तक, सेना तक ये बात पहुंचे कि किस तरह से दिल्ली के दिल में इस तरह के लोग बसते हैं जो पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करते हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।